नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल की नस बंद होने के बाद भी बाईपास सर्जरी से बचा जा सकता है और जीवन की रक्षा की जा सकती है। दोस्तों, हृदय रोग से जुड़े आधुनिक इलाजों पर चर्चा करने के लिए इंडो जापानीज सीटीओ क्लब की वार्षिक मीटिंग राजधानी लखनऊ में होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर पीके गोयल इस पूरी मीटिंग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक तरफ तो जहां इस मीटिंग का फायदा हृदय रोग के चिकित्सकों को होगा और दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश और देश के हृदय रोगियों को होगा, क्योंकि अब ऐसी आधुनिक तकनीक पर चर्चा होने जा रही है जिससे बाईपास सर्जरी की भी जरूरत नहीं रहेगी। आइए डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं और इस मीटिंग की व्यापक चर्चा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौन कौन से डॉक्टर्स यहां पर आ रहे हैं, कितने लोग प्रतिभाग करेंगे और किस तरीके से हृदय रोग के आधुनिक इलाज पर इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ये 11वीं समिट है इंडो जापानीज सीटीओ क्लब की, जो सन 2013 से शुरू की गई है। हर साल ये गोष्ठी होती है और इसमें जापानीज डॉक्टर्स आते हैं मेनली और इंडियन डॉक्टर्स जो लीडिंग ग्रुप है। तो कम से कम 8 डॉक्टर जापान से आते हैं और 4 हमारा मेन ग्रुप है और 5 डॉक्टर्स उसमें को डायरेक्टर्स हैं। तो 9 और 8 करीब 17 लोग हैं ये जो मेन कोर्स को चलाते हैं। और इसमें जैसे इस बार डॉक्टर जापान से मसाहिसा यामाने आ रहे हैं, डॉक्टर वटारू नागामात्सु हैं वो आ रहे हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं उसमें शनशुके मात्सुनो डॉक्टर हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, सारे नाम ऐसे याद नहीं होंगे। तो और इंडिया से डॉक्टर प्रताप कुमार हैं, डॉक्टर एवी गणेश कुमार मुंबई से, डॉक्टर सूर्य प्रकाश राव हैदराबाद से, फिर कोर्स को डायरेक्टर्स में डॉक्टर अनिल धल दिल्ली से, डॉक्टर शरत रेड्डी हैदराबाद से, और इस तरह से काफ़ी लोग इसमें ये वो हैं जो लीड कर रहे हैं। बाकी अटेंडेंस के लिए डॉक्टर्स लखनऊ से कम 100 डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं और बाहर से ऑल ओवर द कंट्री आ रहे हैं, राइट फ्रॉम टिल साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर जगह से डेलीगेट्स आ रहे हैं। करीब 700 डेलीगेट्स रजिस्टर हो चुके हैं और लोगों को इसका काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इसमें जो सीखने को मिलता है वो नॉर्मल कोर्स में आदमी डॉक्टर्स नहीं ये चीज़ सीख पाते हैं। एंड वरना इसके लिए जापान जाना पड़े तो जापान यहीं आ जाता है। एंड जापानीज डॉक्टर्स इस टेक्निक में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और इसीलिए हम लोगों की ये मिल के गोष्ठी बनी हुई है, जिसको कि इंडो जापानीज सीटीओ क्लब कहते हैं। और पहली मीटिंग जैसा मैंने बताया 2013 में हुई थी और हर साल होती आई है। ये प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा, अब नई टेक्निक्स कुछ आई हैं सीटीओ को करने की, जिसमें अब मैं नाम बता सकता हूँ। एक है ओपीवी पीपीवी, कैसे 2 तरफ से इमेजिंग करके आदमी जैसे किसी चीज़ को पिन पॉइंट करना है तो 2 डायरेक्शन से देखें। ऐसे ही जैसे मिसाइल पिन पॉइंट होती है, तो ऐसे ही हमें तार उस ब्लॉकेज पे पिन पॉइंट करनी है, तो 2 डायरेक्शन से देखते हैं। इसको ओपीवी पीपीवी एक टेक्निक है। एक नई टेक्निक है 3D वायरिंग, 3 डायमेंशनल वायरिंग। तो वो सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। इनफैक्ट 3 डायमेंशनल वायरिंग पे हमने एक नया ऐप बनाया है जो एप्पल के फ़ोन पे अवेलेबल है और डॉक्टर्स उस ऐप को देख के भी 3 डायमेंशनल वायरिंग कर सकते हैं। 3 डायमेंशन जैसे अगर किसी चीज़ की वायर चल रही है एक डायरेक्शन में, तो ऐसे लगेगा कि हम इधर जा रहे हैं, मगर दूसरे तरफ से देखोगे तो हम उस तरफ से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। तो उसको सेंटरिंग करने के लिए दोनों तरफ से विजन करना पड़ेगा और वायर को
इस 3D स्पेस में इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हार्ट की आर्टरी जो ट्यूब है वो 3 डायमेंशनल ट्यूब है। तो इस पे डिस्कशन होगा। तो ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल नए वो हैं स्रोत जो कि इस टेक्निक को एडवांस करने के लिए यूज होंगे। सर, और भी किसी कंट्रीज के डॉक्टर आ रहे हैं? हाँ, यूके से आ रहे हैं, डॉक्टर सुधीर राठौर हैं, वो यूके से आ रहे हैं। यूएस कनाडा से डॉक्टर संजोग कालरा आ रहे हैं। ये सब टीचिंग मोड में आ रहे हैं, मतलब इनको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल फैकल्टी, जो कि एक तरह से यहाँ के इन चीज़ों को पढ़ाएगी। तो इस तरह से बाहर से भी आ रहे हैं। कुछ लोग वहीं से प्रदर्शन करेंगे, यहाँ ना आके अपनी कंट्री से, जैसे मैंने लिखा है कुछ ऑपरेटर्स हैं जो वहाँ से केस जो किए हुए हैं उन्होंने, वो वहीं से दिखाएंगे। तो इससे थोड़ा ट्रैवल का वो कम हो जाता है, मतलब कॉस्ट कम हो जाता है। भारत में जैसे बहुत ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है, तो पड़ोसी देशों के डॉक्टर्स आ रहे हैं? जी हाँ, श्रीलंका से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल, इन 2 कंट्री से तो रजिस्टर हुए हैं। सर, इनॉग्रेशन कौन करेगा? इनॉग्रेशन डॉक्टर मिस्टर ब्रजेश पाठक की ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो है, वो 30 तारीख को 7:30 बजे से कार्यक्रम है, 7:30 से 8 बजे। तो दोस्तों, देखा आपने, इंडो जैपनीज सीटीओ क्लब की वार्षिक मीटिंग राजधानी लखनऊ में होने जा रही है, जिसमें हृदय रोग के जो आधुनिक इलाज आ गए हैं उन पर चर्चा होगी। और इस सीएमई का फायदा सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स इसमें आ रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको मिलेगा। और फिर उसका डायरेक्ट फायदा आम जनता को मिलेगा, क्योंकि बाईपास सर्जरी से बचने का एक नया रास्ता जो आ चुका है, वो आम डॉक्टर्स भी उस बातचीत को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये प्रोसीजर क्या होता है, जिस समय उद्घाटन होगा हम जरूर डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और ये भी जानकारी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल की नस बंद होने के बाद भी बाईपास सर्जरी से बचा जा सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल।